अमेरिकन मूवीज द कॉन्ज्यूरिंग सीरीज दुनिया की सबसे कामयाब हॉरर फिल्म फ्रेंचाइजी में से एक है। इंडिया में भी लोग इन फिल्मों को बहुत पसंद करते हैं और इसी साल यानी 11 सितंबर को सीरीज का अगला पार्ट द कॉन्ज्यूरिंग 3 रिलीज होने वाला है। पैट्रिक विल्सन और वेरा फार्मिगा अपने किरदार एड एंड लेरन वॉरेन को फिर से दर्शकों के सामने लाने जा रहे हैं। ये फिल्म आर्न शायन जॉनसन के ट्रायल पर बनी है, एक मर्डर ट्रायल जो कनेक्टिकट शहर में 1981 में हुआ था, जो कि यूएस में है। हॉरर फिल्मों के फैंस को काफी बेसब्री से इंतजार है इस पार्ट का। लॉस्वीट से लेकर बिहाइंड द सीन्स ड्रामा तक सारी खबर है आज हमारे पास। तो आइए देखते हैं जेम्स वॉन की सुपर नेचुरल गाथा की कुछ ऐसी बातें जो हो सकता है आपको ना पता हो। मैं हूं गरिमा तोमर और आपका दिल से स्वागत करती हूं हमारे चैनल बॉलीग्राज स्टूडियोज में। आखिर क्या है ये डेविल मेड मी डू इट? शैतानी शक्तियों का इंसान के शरीर पर कब्जा करना इन फिल्मों में पहली बार नहीं दिखाया जाएगा, लेकिन पिछली किसी भी मूवी में इंसान को किसी के खून के लिए अपराधी नहीं माना गया था। ये एक असली केस है और अमेरिकन हिस्ट्री का पहला केस है जब किसी इंसान जिसने खुलेआम किसी का मर्डर किया हो उसे सजा नहीं हुई थी, क्योंकि उसका क्लेम ये है कि उस समय उस पर बुरी आत्माओं का कब्जा था और वो अदालत ने मान भी लिया था। ये केस डेविल मेड मी डू इट के नाम से फेमस है। ये स्टोरी लाइन एक सेफ बेट है और इसीलिए इस फिल्म से बहुत उम्मीदें भी हैं लोगों को। दूसरी ओर एड और लॉरेन सबसे पहले पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर माने जाते हैं और हमेशा इन दोनों को दिखाया भी इसी तरह जाता है, लेकिन इन दोनों पर फ्रॉड के बहुत सारे इल्जाम लगे हैं, जिनमें से ये सबसे फेमस है। कनेक्टिकट के 2 रिपोर्ट्स ने बहुत इन्वेस्टिगेट करके ये कंक्लूजन निकाला था कि इस कपल के तरीके बहुत ही गलत होते हैं और इनकी फोटोग्राफ्स में भूत से ज़्यादा फोटोग्राफी की गलतियां थी। और सिर्फ यही नहीं, इनकी बताई हुई कहानियों में बहुत सारे झोल होते हैं। दोनों ने कभी इस कपल पर लोगों को जानबूझ के बेवकूफ़ बनाने का इल्ज़ाम नहीं लगाया, पर यह ज़रूर चेताया कि इन दोनों की सर्विस से लोगों के अंदर डर बैठता है और वो आसानी से भ्रम का शिकार बन सकते हैं। खैर, ये कहानी चाहे पूरी तरह सच ही क्यों ना हो, लेकिन लोगों के लिए उतनी मसालेदार नहीं है। अब आप पर छोड़ देते हैं कि आपका क्या मानना है। वहीं ओरिजिनली कॉन्ज्यूरिंग का नाम द अनटाइटल्ड वॉरेन फिल्म प्रोजेक्ट था जब स्क्रिप्ट पहली फिल्म के लीड एक्टर्स को दिखाई गई थी। उसके बाद डायरेक्टर जेम्स वॉन के सजेशन के बाद इस फिल्म को द वॉरेन फाइल्स नाम दिया गया। फिर अंत में जाके प्रोड्यूसर्स को एक नाम मिला जिससे सब लोग खुश थे और वो तो हम सबको पता ही है। वहीं कॉन्ज्यूरिंग फिल्मों की मशहूर डॉल एनाबेल इतनी डरावनी दिखती है कि अगर कोई फिल्म में देख ले तो रातों तक सो ना पाए, लेकिन जो असली एनाबेल है वो काफ़ी क्यूट है। असली डॉल एक रैगेडी एंड डॉल है जो एक बहुत पुराने कार्टून कैरेक्टर के वजह से उस समय के बच्चों के बीच काफ़ी पॉपुलर हुई थी, लेकिन इतना कुछ भूतिया हुआ है कि अब तो शायद बच्चों को रैगेडी एंड डॉल लेने से भी डर लगता है। पहली फिल्म की शूटिंग जिस घर में हुई थी वो एक सेट नहीं बल्कि एक असली घर था, पर जैसे ही मूवी रिलीज और उसके बाद हिट हुई, उस घर की फैमिली का जीना मुश्किल कर दिया था लोगों ने। उनके घर के आसपास लोगों ने उत्पात मचाना शुरू कर दिया, चोरियां भी हुई उनके घर में। अगर आपको ये सब ज्यादा लगता है तो अभी तो किस्से बाकी हैं। इनफैक्ट कुछ लोगों ने इनके घर के आसपास ब्लैक मैजिक और वुडू डॉल्स का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था और बहुत लोग आत्मा भगाने के लिए इनके घर पहुंच जाते थे। उनका घर एक सर्कस बन चुका था और इसीलिए उन्होंने डायरेक्टर और प्रोड्यूसर्स पर केस भी कर दिया था। इस फिल्म को रातों रात कामयाबी नहीं मिली थी, बहुत लंबे समय की मेहनत है ये फिल्म। इस फिल्म का आइडिया प्रोड्यूसर टोनी डोरेसा ग्रंट के दिमाग में तब आया था जब उनके सामने इस कपल के इन्वेस्टिगेशन की एक टैप प्ले हुई थी। मूवी की स्टोरी तैयार होने के बाद 6 अलग अलग स्टूडियोज के बीच रेस लग गई थी इस फिल्म को खरीदने की और फाइनली ये डील न्यू लाइन सिनेमा को मिली। वेल मुझे ये सीरीज़ बहुत ही ज़्यादा पसंद है बिकॉज़ आई लव हॉरर मूवीज़ और मैंने इस सीरीज़ की मैंने अमेरिकन जितनी भी हॉरर मूवीज़ है सब देखी हुई हैं, मुझे बहुत ही पसंद आती हैं और मैं तो बहुत एक्साइटमेंट के साथ वेट कर रही हूँ 11 सितंबर का। आप भी क्या उतनी ही एक्साइटमेंट के साथ वेट कर रहे हैं इस फिल्म का? नीचे कमेंट सेक्शन में हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें और देखते रहिए हमारा चैनल बॉलीग्राज स्टूडियोज़।